आगे बढ़ते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है कि राज्य में ना अपराध चलेगा, न दंगे, न भ्रष्टाचार और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका एक और उदाहरण है, योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में सड़कों के घटिया निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की और 16 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया। इन सभी इंजीनियर्स के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने हरदोई समेत 10 जिलों की सड़कों की जांच के आदेश दिए थे। इसके लिए प्रमुख सचिव अजय चौहान की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई, जो टीम जांच कर रही थी। हरदोई में 4 नई सड़कों के नमूने लिए गए। लैब में इन नमूनों की जांच हुई तो लैब में सारे के सारे नमूने फेल साबित हुए। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि सड़कों में जो सामान लगाया गया, जो मटेरियल लगाया गया, वो बहुत घटिया क्वालिटी का है। 4 नई सड़कों की जांच में पता यह चला कि तारकोल मानक से काफी कम लगाया गया। तारकोल नहीं तो सड़क जुड़ी कैसे रहेगी? सड़क बनाने में गिट्टी भी मानक से बहुत कम इस्तेमाल की गई और ये कोई और नहीं बल्कि सैंपल लिए गए। जो रिपोर्ट है वो बता रही है करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग जगहों पर सड़कों का निर्माण हो रहा है हरदोई में, लेकिन लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। इसी के बाद सीएम योगी ने इस मामले को गंभीरता से लिया, इसकी जांच के आदेश दिए, कमेटी बनी, सैंपल लिए गए और हकीकत सामने आ गई। हरदोई में करीब 100 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 सड़कों में पीडब्ल्यूडी के अफसरों और ठेकेदारों ने जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला। आप देख सकते हैं कि ये वो सड़क है जो पिहानी चुंगी से रद्देपुरवा और रद्देपुरवा से जगदीशपुर शाहाबाद संपर्क मार्ग को जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण 58 करोड़ 97 लाख की लागत से किया जाना था। इसके साथ ही जनपद की 3 सड़कें और थी जिनका निर्माण भी करोड़ों की लागत से होना था। इन सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग की गई और मानकों को दरकिनार किया गया। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया। साफ कहा कि अगर सड़क बनाने में किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई, भ्रष्टाचार हुआ तो कड़ा एक्शन होगा और सीएम योगी का यह एक्शन उसी अभियान का एक हिस्सा है। जिन 4 सड़कों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया उनमें से एक सड़क करीब 60 करोड़ रुपए में बनी थी, दूसरी सड़क 40 करोड़ 65 लाख रुपए में, तीसरी और चौथी सड़क की लागत लगभग 3.5 करोड़ रुपए थी। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नई सड़कें काम पूरा होने से पहले टूटने लगी। यानी सड़क बनकर तैयार भी नहीं हुई कि पीछे जो बनी थी वो टूटनी शुरू हो गई। जब टूटनी शुरू हुई तो शिकायत हुई, शिकायत के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन जैसे ही खबर सामने आई कि सड़कें टूट रही हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुद्दे को लपक दिया। हरदोई जनपद में जो सड़कों में भ्रष्टाचार हुआ है, हरदोई जनपद की कोई सड़क अगर जांच करा ली जाए किसी का सैंपल पास नहीं होगा। भ्रष्टाचार में इनके अधिकारी सब लिप्त हैं, जितने इंजीनियर हैं वो लिप्त हैं, इनके नेता लिप्त हैं, सब तो भ्रष्टाचार में बीजेपी के लिप्त हैं। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार का जंगल राज बढ़ चुका है। सड़कों में अनियमितताएं चरम पर है, तो आखिर सरकार की मशीनरी इसमें संलिप्त नहीं है तो भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? प्रतीकात्मक तौर पे कार्रवाइयां हो जा रही हैं। इसका संज्ञान सरकार ने यदि लिया होता तो आज ये हालत नहीं होती जिस तरीके से हरदोई जनपद में भ्रष्टाचार हुआ है सड़क निर्माण में। इसकी निष्पक्ष जांच हो। हालांकि बयानों को आप सकारात्मक राजनीति का उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में अगर कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं तो विपक्ष का धर्म है कि सरकार के सामने सवाल लेकर के खड़े हों। लेकिन सड़कें बने या ना बने, गड्ढे भरे या ना बने, लेकिन जो अधिकारी इसमें शामिल थे, जो सिस्टम इसमें शामिल था, उनकी जेबें भरती रही। हरदोई में बनी इन सड़कों में भी कई इंजीनियर से जमकर लूट की, जिस पर अब योगी का चाबुक चल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब बात योगी के अयोध्या प्लान की करते हैं। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीते हुए बीजेपी के 7 विधायकों के शपथ ग्रहण का साथ बीजेपी मुख्यालय में उनका सम्मान समारोह किया गया। इस दौरान योगी ने सभी जीते हुए विधायकों की तारीफों के पुल बांधे और साथ ही साथ मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्लान बनाए कि कैसे 7 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद 8वीं सीट यानी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी को अपना परचम लहराना है। इसका प्लान डिकोड हो गया, क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाता है। यह हो चुका है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर याचिका दाखिल
जो की गई थी उसको वापस लेने की मंजूरी दे दी। इस याचिका में 2022 के चुनाव में जीते हुए सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के नामांकन पत्र को खारिज करने की मांग की गई। यह याचिका चूंकि हाईकोर्ट में लंबित थी, इसी की वजह से बाकी सीटों के साथ उपचुनाव मिल्कीपुर में नहीं हो पाया था। लेकिन अब रास्ता साफ है, हाईकोर्ट का फैसला आ गया और फैसले के बाद इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ये तय है। सीएम बीजेपी के लिए ये सीट प्राण प्रतिष्ठा का, ये जो सीट है योगी के लिए और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और इसलिए आज सीएम योगी ने मिल्कीपुर के साथ साथ 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर भी हुंकार भर दी। कोई भी सफलता हमें एक नई प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन असफलता भी उन कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अगर ये प्रयास यानी असफलता केवल एक चुनौती है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना होगा। और कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए।